नरमीन, नरमीन क्या हुआ अकबर हुसैन को? मुझे तो अभी पता चला। ताईजान आप बैठिए प्लीज। होना क्या है, वली की मेहरबानी है, वो किसी ना किसी की जान लेके ही छोड़ेगा। मामा प्लीज। तुम चुप कर जाओ कंदील, मुझे बात करने दो। वली जो कुछ भी कर रहा है भाभी बेगम की शय पे कर रहा है। रिश्तों का तो उसे पहले भी एहसास नहीं था, मगर अब तो उसे छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं रहा। अम्मा ये कैसी बातें कर रही हो तुम नरमीन? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मुझे ये बता दो अकबर हुसैन कैसे हैं? उस बज़ात की वजह से भाभी बेगम, अकबर हुसैन आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अगर अकबर को कुछ हुआ ना तो मैं वली को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मामा प्लीज, जो कुछ भी हुआ उसमें ताईजान का कोई कसूर नहीं है। आप इनसे ऐसी बातें मत करें। ताईजान आप आइए, बैठिए, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। आप बैठिए। ताईजान, बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी ताईजान। अब वो खतरे से बाहर है। मामा का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने जब पापा को इस हालत में देखा तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए आपको सुना रही है। कहने दो इसे, जो जी मैं कहने दो, मुझे बुरा भला कहने दो इसे। ये हक बजाने पे ही सब कहने में। नहीं नहीं ताईजान, इस सब में आपका क्या कसूर है? ये सब आपकी वजह से तो नहीं हुआ ना। मामा प्लीज, अब आपने मेरी ताईजान को कुछ नहीं किया। ताईजान ये सब कुछ वली की वजह से हुआ। आप नहीं जानती ऑफिस में उसने कितना तमाशा लगाया। यहां तक कह दिया कि अपना बिजनेस अलग कर लेगा हमसे, फ्लाइट्स ले जाएगा। भाईजान, मेरे साथ वो आज तक ज्यादतियां करता आया, मैंने हमेशा बर्दाश्त किया, उस तक नहीं की। लेकिन बाबा की जो इंसल्ट हुई उसका क्या था ईजान? ऑफिस वालों ने क्या क्या बातें नहीं बनाई, खानदान का नाम बदनाम हो। लोगों ने तरह तरह की बातें सुनाई बाबा। भाईजान, मेरी बात का यकीन करें, मैंने आपको हमेशा मामा वाली इज्जत दी और आपने हमेशा उतनी ही शफकत से मेरे सर पे हाथ रखा। आपके आगे हाथ जोड़ता हूं भाईजान, अली को रोक लीजिए। हमारा खानदान तबाह हो जाएगा ताईजान, सब तबाह हो जाएंगे। प्लीज प्लीज उसे रोक लीजिए। वो किधर है अकबर हुसैन? देखना चाह